बांके बिहारी महाराज की जय, राधा रानी की जय। कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चमत्कार और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कथा भी अपने आप में बहुत प्रचलित है। बहुत सारे उनके भक्त हैं जो अपने ही इन भक्तों की कथा को सुनना चाहते हैं। एक ऐसी ही कथा मैं आपको इस मंदिर से, बांके बिहारी धाम चित्रकूट के ही इस मंदिर से कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत लंबे अरसे पहले की बात है। एक भक्त को हमने देखा था कि वो बैठी हुई थी यहीं पर, ये वो जगह थी जहाँ पर वो बैठी हुई थी। लगातार जब हम देख रहे थे तो बांके बिहारी से उनका जो कनेक्शन था वो आपको बता देगा कि आखिरकार भक्ति होती क्या है। जब हमने देखा था तो हमारे लिए वो अजनबी थी, और जब लगातार हम उनको देख रहे थे तो उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखों का सीधा कनेक्शन बांके बिहारी सरकार से था। एक पल को भी लगातार करीबन आधे एक घंटे तक हमने उन पर नजर बनाए रखी थी। यहाँ पर बैठे बैठे उनका अगर सीधा कोई कनेक्शन था उनकी आंखों का, तो बिना पलक झपके सिर्फ और सिर्फ राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से, बांके बिहारी सरकार से थे। तो इस प्रकार की भक्ति को देख करके भी मन बहुत प्रभावित हुआ कि क्या वास्तव में भक्त ऐसे भी होते हैं। कुछ वो बोलते हैं कि अरे ये लड़की कौन है? मैंने कहा ये मेरी बहन है। तो मुझसे बोलते एक बात बोलो, सच में तेरी बहन के अंदर बहुत भक्ति है। मैंने कहा ये कौन कहलवा रहा है? ये बिहारी से कहलवा रहे हैं अपने गाड़ी से। वही तो मेरे रॉन्ग खड़े हो गए। वही सही बात है। तो वो कहते हैं कि मतलब बिहारी जी करवा रहे हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अद्भुत कृपा है। भक्त ऐसे होते हैं जो आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं। भगवान से बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी आस्था की कामना भी करते हैं, भक्ति की कामना भी करते हैं कि उनकी कामनाएं पूरी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन एक ऐसी भक्त जिनको हमने रोते हुए भी देखा है, एक ऐसी भक्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जब इस जगह पर ही वो साक्षात यहाँ पर खड़ी हुई थी और उनकी आंखों से जैसे ही आंसू ढरके थे, तो हमने देखा था कि वास्तव में उनकी आंखों से आंसू भी बह गए थे। और वो कहती भी हैं, जब हमारा उनसे परिचय हुआ तो जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार ये भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो कहती कि मेरा तो सीधा कनेक्शन बांके बिहारी सरकार से है। और कहते हैं ना कि बांके बिहारी सरकार और भगवान श्री कृष्ण की जो भक्त होते हैं उनका अपना एक रिश्ता हो जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। एक ऐसा ही रिश्ता वो बांके बिहारी सरकार से बताती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ या प्रेमिका हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मेरा उनसे बहुत अपार प्रेम है, ढेर सारा प्रेम है, अगाध प्रेम है, अगाध श्रद्धा है। एक ऐसी भक्त बांके बिहारी सरकार की, ज्यादा दूर नहीं, वो अपना नाम तो नहीं लेने देना चाहती हैं किसी को, कहती है कि मेरा नाम मत लीजिएगा। हो सकता है कि तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से बहुत सारे लोग उनको पहचान भी ना पाए, लेकिन मेरे मन में ऐसी आस्था आ गई, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति भाव, एक ऐसा भाव जागृत हो गया कि मुझे ये कथा कहनी चाहिए। इसलिए मैं एक भक्ति की कथा को कह रहा हूँ और लगातार इस कथा को कहने के लिए मैं प्रेरित हुआ था। तो मुझे लगा कि इस भक्ति की कथा को आप सुनेंगे और भक्ति की कथा को सुन करके आपके अंदर भी पता चलेगा कि आप किस स्तर के भक्त हो, आप किस स्तर की भक्ति करते हो, क्या वास्तव में आप भगवान के भक्त हो या नहीं भी हो। बड़ा सवाल है आपकी भक्ति पर खड़ा होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम भक्त हैं, तो कि कैसे भक्त हो, किस स्तर के भक्त हो, कि आपका कैसा कनेक्शन है भगवान से। इस कहानी के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी कि आपका भगवान श्री कृष्ण से, बांके बिहारी सरकार से, राधा रानी से आखिरकार कैसा कनेक्शन है। ये जो कहानी अपने आप में वास्तव में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य कहानी है। और ये जो चमत्कारिक कहानी है, भक्ति की कहानी है, मैंने इसलिए भी सुनाई है कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होना भी चाहिए कि वास्तव में आप सिर्फ सामान्य दर्शन करते हो या आंतरिक दर्शन भी करते हो, अंदर से दर्शन करते हो भगवान के। आपका कनेक्शन आंतरिक कनेक्शन है भगवान से या सिर्फ बाहर का कनेक्शन है, आपके भौतिक शरीर का कनेक्शन है या फिर आपके आध्यात्मिक और सूक्ष्म देह का कनेक्शन है भगवान श्री कृष्ण से, बांके बिहारी सरकार से। बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आपको महसूस करना होगा कि आपकी महज इन सामान्य आंखों का कनेक्शन है या फिर वास्तव में आपकी जो आंतरिक दृष्टि है, जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि है, जो आपकी भक्ति की दृष्टि है, उसका कनेक्शन है। इसलिए जानना बहुत जरूरी रहता है कि आप किस लेवल के भक्त हो। और जो कहानी मैंने आपको बताई सुनाई, ये साक्षात उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। वो भक्त आज भी वृंदावन और चित्रकूट धाम में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए लगातार आती रहती हैं और घंटों बैठ करके उनको निहारती हैं, उनसे वार्तालाप करती है, बातें करती हैं और कहती हैं दावे के साथ कि मेरी तो चर्चा होती है, मेरा संवाद होता है बांके बिहारी सरकार से। तो आपका भी संवाद भगवान से हो सकता है, 100% हो सकता है, अगर आपके अंदर ऐसा भक्ति भाव आ जाए, अगर आपके अंदर आंतरिक भक्ति भाव हो, अगर आध्यात्मिक भक्ति, सच्ची भक्ति भाव होगा, तो तय मानिए कि ऐसे किस्से कहानी बहुत सारे घटित होते होंगे। फिर मिलेंगे किसी और भक्त की कहानी के साथ। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय।